नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे हवाई पट्टी, चित्तौड़ भिलवाड़ा भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। चुनाव सरगर्मी तेज, कल अशोक गहलोत तो परसों आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। भिलवाड़ा से चारधाम की पैदल यात्रा पर निकला युवक, 3 साल में लौटेगा वापस। मेडिकल कॉलेज में जयपुर निवासी तृतीय वर्ष के छात्र की हार्ट अटैक से मौत। लोकसभा चुनाव में अब गर्माहट आने लगी है। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी अपनी नामजदगी दर्ज कराएंगे, जबकि गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल पर्चा दाखिल करेंगे। दोनों ही दिन भिलवाड़ा में नेताओं का जमावड़ा रहेगा। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल भिलवाड़ा आएंगे और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। भिलवाड़ा से एक और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अरुण कुमार शर्मा ने पर्चा भरा है। शर्मा नगर विकास न्यास में बाबू थे और पिछले दिनों उनका जयपुर तबादला हो गया था। उन्होंने पर्चा दाखिल करने के साथ ही कहा कि वे भिलवाड़ा शहर के विकास और यातायात व्यवस्था सुधारने के प्रयास करेंगे। भिलवाड़ा शहर और भिलवाड़ा के जो पेरा फेरी इर्द गिर्द के जो गांव हैं और जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आज तक इस परिवेश में भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ये सभी विकास के मुद्दे लेकर मेरी प्राथमिकता रहेगी। इन विकास के कार्यों को तुरंत प्रभाव से अंजाम दिया जा सके। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है मैंने ये लोकसभा चुनाव के अंदर आवेदन दाखिल किया है। भिलवाड़ा में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी के नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के साथ ही अन्य पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। आम सभा दोपहर बाद 2:30 बजे गुलाब बाग में होगी, जबकि नामांकन 11:15 बजे दाखिल करेंगे। आम सभा को लेकर कमेटी का गठन किया गया है और गुलाब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कमेटी में महेश सोनी के साथ ही अन्य कई कांग्रेस जन शामिल हैं। वहीं सीपी जोशी आज शाम भिलवाड़ा पहुंच गए। इससे पहले दोपहर को वे गुलाबपुरा पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उधर गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल पर्चा भरेंगे, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। अग्रवाल दोपहर 12 बजे पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले सुबह 9:30 बजे आम सभा रखी गई है, जबकि 10:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भिलवाड़ा पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। राजकुमार माली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल बीती रात को गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भगवान सवाई भोज देव नारायण मंदिर पर पहुंचे और मंदिर दर्शन कर महंत सुरेश दास महाराज का आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी मेरे लिए आदरणीय हैं और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो चंबल जल परियोजना और सड़क कांग्रेस की देन बता रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस शासनकाल में चंबल जल परियोजना में कितना फंड लगाया। सारा फंड की पूर्व भाजपा की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों से यह काम संभव हुआ, जिसका नतीजा आज पूरे भिलवाड़ा जिले के लोग इस परियोजना के माध्यम से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कांग्रेस काल में तो सिर्फ कागजों में ही शिलान्यास होते हैं, असली काम सिर्फ भाजपा ही करती है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे भिलवाड़ा जिले से भाजपा का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भाजपा का हर कार्यकर्ता दामोदर अग्रवाल है, यह सोचकर आपको आने वाली 26 तारीख को मतदान करना है। मैं सीपी जोशी साहब का वरिष्ठता के नाते बहुत सम्मान करता हूं। वो मेरे सामने लड़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। अब वो लड़ना चाहते थे कि नहीं लड़ना चाहते थे, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ना पड़ रहा है, बात अलग है। लेकिन एक सवाल मैं खड़ा करता हूं। जिस चंबल की बात की जाती है, उस चंबल की उन्होंने केवल कागज में बात लिखी। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि 2013 नवंबर तक, जब तक अशोक गहलोत की सरकार थी, कितना पैसा चंबल की योजना में जमीन पर लगा, कितने पैसे के वर्क ऑर्डर हुए। शिलान्यास कर लिया, पास कर दिया और भूल गए। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री
वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने 98% पैसा उनके कार्यकाल में 2013 से 2018 में देकर चंबल का पानी गांव-गांव, ढाणी-घाणी, घर-घर तक पहुंचाया। जिले में आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा विकास को लेकर? विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। 2047 में जब देश विकसित होगा, उस समय भीलवाड़ा कैसा होना चाहिए? आज के 24 बरस बाद, 23 बरस बाद भीलवाड़ा की आवश्यकता क्या होगी? भीलवाड़ा लोकसभा की 8वीं विधानसभा में उस 23 साल बाद के दूरदर्शी पर आवश्यकता पर विचार करके हम इसको डिज़ाइन करेंगे। और मुझे आपने अवसर दिलाया, आम जन ने अवसर दिलाया, तो 5 साल बाद आने वाली पीढ़ी कहेगी कि वो कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था, जहां विकास की इबारत तेज गति से लिखी गई। कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में काफी चुनौतियां हैं, इसमें आप सबको मदद करनी है। यह चुनाव कांग्रेस पार्टी का है, बाकी किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। आपका सहयोग पहले भी रहा और अब भी करें। पहले सांसद के रूप में मैंने पूरी जिम्मेदारी निर्वहन करने का प्रयास किया और अब भी करूंगा। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जोशी आज सिजारा लेने के लिए भीलवाड़ा पहली बार पहुंचे। उनका गुलाबपुरा और रायला में कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के जमाने में जो रोजगार की बड़ी समस्या है, उसके निराकरण व युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में प्रयास करेंगे। जब तक ये काम नहीं कर सकते, तब तक किसी के परिवार में खुशियां नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि आप और हम सब मिलकर कांग्रेस को जिताएं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहला काम युवाओं को रोजगार मिले। आप सबका सहयोग, प्यार पहले भी रहा है और आपके प्यार के कारण मैं यहाँ सांसद बना और एक सांसद के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। आगे भी भरोसा। मोटी समस्या जो बाकी है आज के ज़माने में, नौजवान आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलने के लिए जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं, तब तक हम किसी के परिवार में खुशहाली नहीं ला सकते। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप और हम सब मिलके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हवाई पट्टी से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए, जहां सीपी जोशी नामांकन रैली में भाग लेंगे। भीलवाड़ा भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल, विधायक मांडलगढ़ गोपाल खंडेलवाल, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आकिया, हमीरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रेखा परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, एडिशनल एसपी विमल नेहरा, हमीरगढ़ तहसीलदार विपिन चौधरी, अधिशासी अधिकारी जुबैर खान आदि मौजूद थे। शहर में 22 साल के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत ने सभी को चौंका दिया है। ये घटना शीतला सप्तमी के दिन हुई। बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में होली खेलने के बाद शहर जाते समय स्टूडेंट के सीने में अचानक दर्द उठा था। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के 22 वर्षीय स्टूडेंट जयपुर निवासी अमन शर्मा ने साथियों के साथ शीतला सप्तमी के मौके पर होली खेली थी। इसके बाद अमन अपने साथी के साथ बाइक पर कॉलेज से शहर जा रहा था। रास्ते में बाइक चलाने के दौरान अमन को अचानक सीने में दर्द उठा। अमन ने ये बात साथी को बताई। साथी उसे बाइक पर पीछे बैठाकर जिला अस्पताल ले गया, जहां उसकी ईसीजी सहित अन्य जांच की गई। जांच से पता चला कि अमन को हार्ट अटैक आया। उसके बाद अमन को उपचार के लिए आईसीयू में ले जाया गया, जहां अमन ने दम तोड़ दिया। इस घटना से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ही स्टाफ भी स्तब्ध है। बताया गया है कि अमन अपने 3 अन्य साथियों के साथ सांगानेर में किराए के कमरे में रह रहा था। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने, गोहत्या बंद करने तथा गोवंश की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर भीलवाड़ा
कीरो का खेड़ा आरजिया निवासी शक्ति सिंह राणावत मंगलवार को 4 धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंगों की पदयात्रा पर रवाना हुए। उनके साथ 2 अन्य युवक लक्ष्मण माली और कमलेश माली भी केदारनाथ तक पैदल ही जाएंगे। बाद में युवक अकेले 4 धाम की यात्रा करेगा। राणावत पैदल चलते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों से होते हुए भीलवाड़ा पहुंचेंगे। शक्ति सिंह ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण के लिए कानून बने और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गोहत्या बंद हो और गोवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, इसके लिए यात्रा को शुरू की गई है। उनकी ये यात्रा लगभग 3 साल चलेगी और लोगों को गौ संरक्षण के प्रति प्रेरित करेगी। पदयात्रा के प्रारंभ से पूर्व विभिन्न हिंदू संगठनों तथा ग्रामीणों द्वारा राणावत का स्वागत सम्मान किया गया। राणावत ने हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि वे 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे। राणावत ने बताया कि वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल होने से उनके पैर में स्टील की रॉड है। वे प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं। राजीव दादिच की रिपोर्ट। जय गौ माता। आज 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा का मेरा पहला दिन है और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि गौ माता एवं गोवंश पर कोई ऐसा कानून बने कि इन पर हो रहे अत्याचार बंद हो और मेरा यात्रा का पहला दर्शन पुष्कर से फिर खाटू श्याम से फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ, फिर आगे से आगे यात्रा निरंतर चलती रहेगी। जय श्री राम। लोकसभा चुनाव शहर में प्रवेश के मुख्य मार्गों पर जांच पड़ताल की जा रही है। मंगलवार को मांडलगढ़ रोड पर चुनाव आयोग की टीम ने वाहनों की जांच पड़ताल की, जिससे वहां चौपहिया वाहनों की कतार लग गई। शाहपुरा बिलवाड़ा रोड पर चौधरी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को अपराह्न में हुई एक भीषण दुर्घटना में 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भिलवाड़ा रेफर किया गया है। पंप के पास ही बाइक व ट्रक में हुई टक्कर से बाइक सवार लड़खड़ाकर ट्रक के पीछे के पहिए में आ गए, जिससे 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने जिला चिकित्सालय शाहपुरा पहुंचाया। वहां से उनकी हालत गंभीर होने पर भिलवाड़ा रेफर किया गया है। हादसे के बाद दौलतपुरा के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जाम लगा दिया है। जाम लगने के कारण वाहनों की आवाजाही रुक गई है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में गीतों एवं भजनों का कार्यक्रम रखा गया। क्षेत्र निवासी रामलाल तेली ने बताया कि इसमें 4 भुजा भक्त मंडली, भंवर वैष्णव, पुष्कर सेन, दिलीप कोहली, युक्ति ओझा, दामोदर जागेटिया, युक्ति ओझा, खुशबू सोनी, मुरली सोनी, दिव्या जैन आदि ने अच्छे भजन गाए। कई भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया।
अकोला बेड़च नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छबरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,44,466 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छबरा के हनुमान जी विकास समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र बसेर, उपाध्यक्ष गोपाल लाल गुजर, घनश्याम राठी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। राजस्थानी संस्कृति का एक अनूठा 16 दिन का त्योहार गणगौर, जिसमें माता गौरा और ईसर की पूजा होती है। इस त्योहार में लड़कियों का उत्साह देखते ही बनता है। सुबह जल्दी उठना, ताजी दुर्वा लाना, फिर मधुर गीतों से मां गौरा और ईसर को रिझाना और उन लड़कियों में से किसी एक के घर पर बारी बारी शाम में बंदोरा करना। भीलवाड़ा में भी गणगौर को लेकर युवतियों एवं महिलाओं में उत्साह है। तसवारिया बासा में शीतला सप्तमी के पावन पर्व पर शाम भक्तों ने फूलों व गुलाल की होली खेली। भक्तों ने खाटू श्याम के गीतों के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर जमकर धमाल मचाया। खाटू श्याम के गीतों पर थिरकते श्रद्धालु श्याम प्रभु की भक्ति में सराबोर दिखे। श्याम मित्र मंडल के सदस्यों ने घर घर जाकर तिलक होली खेली, बिना पानी से होली खेलने का संदेश दिया। मंडली द्वारा गांव के मंदिरों में बाबा श्याम के भजन गाकर 4 भुजानाथ के साथ होली खेली, जिसमें विभिन्न भजन व गीतों को गाकर लोगों को भक्ति के सागर में डुबो दिया, जिसमें विभिन्न श्याम भक्त मौजूद रहे। प्रजापति नवयुवक संस्थान द्वारा पटेल नगर देवनारायण सर्कल स्थित छात्रावास पर शीतलाष्टमी एवं होली स्नेह मिलन का सामूहिक कार्यक्रम रखा गया। प्रजापति नवयुवक संस्थान के अध्यक्ष कन्हैयालाल प्रजापति ने बताया कि प्रजापति नवयुवक संस्थान के समस्त पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ता ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे को शीतलाष्टमी की बधाई दी। प्रजापति महिला मंडल की अध्यक्षा रानू प्रजापति ने बताया कि समय समय पर ऐसा आयोजन समाज के द्वारा होने चाहिए, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। तत्पश्चात समाज के पुरुषों और महिलाओं ने अलग अलग अपने अपने ग्रुप में नृत्य किए। संस्थापक सुखदेव प्रजापति ने बताया कि समाज में होली स्नेह मिलन सामूहिक रूप से एक साथ मनाने से समाज एवं परिवारों में प्रेम भाव बना रहता है। संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजूराम ने बताया कि इस तरह के आयोजन एवं कार्यक्रम से हमारे समाज की संस्कृति हमेशा की तरह बरकरार रहेगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।